इंशाल्लाह सर आपने अपने हिफ्ज़ के एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बताया। तो अगर एक नौ हाफिज़ बच्चा जिसका दौर थोड़ा सा कम हुआ है, यानी बिल्कुल पक्का नहीं हुआ है, आम तौर पर मदारिस में ऐसा होता है कि पक्का दौर माना जाता है जब बच्चे 50 दौर कर लें और एक बैठक में कम से कम 10 पारे सुना दें तो उन्हें जो है वो हाफिज़ कामिल का दर्जा दे दिया जाता है, या एक ही बार में मुकम्मल कुरान शरीफ सुना दें। तो ऐसे बच्चों के लिए तो इनको सुनाना हो तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये जब बोलिए आप इनको ये कुरान जहाँ से कहिए वो सुना देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हाफिज़ हो गए लेकिन 10 ही दौर हुए, उनके 5 ही दौर हुए, एक पारा डेढ़ पारा ही सुना पाते हैं वो। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या प्रोविज़न है कि उनका हिफ्ज़ इम्प्रूव हो और वो और ज़्यादा पारे सुनाने के लिए तैयार कर सकें अपने आप को, यहाँ तक कि वो तरावी के लिए भी अपने आप को तैयार पाएँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी बुनियादी फ़िक्र हिफ्ज़ की हिफाजत है और हमारी पहला वादा जो है हमारा, आवर फर्स्ट प्रॉमिस इज़ ऑल्सो कि वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द हिफ्ज़ ऑफ द हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ पर हम कंटेम्प्रेरी चला रहे हैं, तो अगर हमारा कंटेम्प्रेरी 19 है तो हमारा हिफ्ज़ एजुकेशन जो है वो 20 है। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के साल भर में हम सिर्फ 3 पीरियोडिक टेस्ट, 2 सेमेस्टर टेस्ट और एक जो है स्पेशल टेस्ट हाफिज़ा के लिए लेते हैं महीने भर का, ये 6 होता है। लेकिन अगर आप हमारे हिफ्ज़ के टेस्ट देखेंगे तो हमारे हिफ्ज़ का टेस्ट वीकली टेस्ट, जो जितने हफ्ते स्कूल चल रही है उतने हफ्ते वीकली टेस्ट होता है। उसके साथ 9 मंथली टेस्ट होते हैं उनके। अच्छा। उसके बाद जब स्कूल के टेस्ट होते हैं पीरियोडिक टेस्ट, तब भी वो अपना टेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने का जब स्कूल का एग्ज़ाम होता है तब भी टेस्ट देते हैं, और वो टेस्ट हम बाहर से एक्सटर्नल मुफ्तीज़ को बुला के, दीगर मदरसों से बुला करके दिलवाते हैं, ताकि मदरसा ग्रेजुएट मुफ्तीज़ वहाँ के स्कॉलर्स भी बता पाएँ कि हमारे वहाँ बच्चों की हिफ्ज़ की हिफाजत कैसी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन एन ओवरऑल 9 मंथली टेस्ट बच्चों के होते हैं जिसके रिजल्ट्स पेरेंट्स को मिल जाते हैं। 2 सेमेस्टर टेस्ट होते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आकर कंडक्ट करते हैं, और वीकली टेस्ट होते हैं। तो 2017 के बाद हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी टू हेल्प हुफ़ाज़ रिटेन देयर हिफ्ज़, ओके, उस पर हम काफ़ी इवॉल्व हुए हैं, काफ़ी इर्तका हुई है उसमें। पहले हम दौर लेते थे 40 मिनट का फजर में और इशा बाद 40 मिनट का। ओके। आज हमारे पास दौर होता है 50 मिनट फजर में, इशा बाद, और उसके साथ साथ जो बच्चे कमज़ोर हैं हिफ्ज़ में 1.5 घंटा ज़ोहर के बाद उनका दौर लाजिम होता है। ओके। तो अगर कोई हाफिज़ बच्चा हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले हम उसका एक हिफ्ज़ का टेस्ट हमारे मुफ्ती साहब लेते हैं। ओके। एक ही दिन में ये टेस्ट लिया जा रहा है। अब वो सनद लेकर आया है कि मैं हाफिज़ हूँ मदरसे का, लेकिन कोई बहुत अच्छे हाफिज़ होते हैं, जैसे आपने कहा 50-50 दौर निकाले हुए, और कोई 5-10 निकाले हुए, तो उसमें इतना समझ में आता है कि हाफिज़ है। पहले 1.5 महीने में हम बच्चे के ऊपर पूरा काम करते हैं, समझते हैं हमारे मुफ्ती साहब, और वी हैव कंप्लीट टीम ऑफ 6 पीपल, 2 मुफ्ती हैं और 4 मौलानाज हैं। तो पहले 1.5 महीने में हमें समझ में आ जाता है कि बच्चा कितना बेहतरीन हाफिज़ है, कि जब तक कि वो अपना मुकम्मल एक कलाम पाक दौर करके सुना चुका होता है। उसके बाद एक जमात बंदी होती है, क्लासिफिकेशन होती है। वो बच्चे जो 1 या 1 से ज़्यादा पारे रोज़ याद करके हमें सुनाए, वो बच्चे जो आधा पौन पारा सुनाए, वो बच्चे जो है पाँव या आधा पारा सुनाए। तो ऐसे 3 ग्रुप्स में हमारे पास बच्चे बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप में 35 से 40 बच्चे होते हैं जी। और इन बच्चों की जोड़ियां बनाई जाती है, जैसे कि हमारे मदरसों में जोड़ियां होती है। अपनी अपनी जोड़ी में ये बच्चे जो है कलाम पाक फजर की नमाज के 50 मिनट बाद बैठ करके याद करते हैं। 50 मिनट याद कर लेते हैं। फिर जब इशा की नमाज के बाद का दौर होता है वो थोड़ा अलग है, यानी फजर के आफ्टर फजर दौर इज टू लर्न। ओके। 1 पारा और मोर देन 1 पारा, ओके, और लेस देन, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। इशा के बाद हमारा जो दौर सिस्टम है उसे हमने 20+20+10 किया है, 50 मिनट्स को। ओके। तो पहले 20 मिनट में हमारा पहला पार्टनर जो है अपने बच्चे के उसके दौर को सुनता है, जो उसने सुबह याद किया था। सपोज उसने सुबह 19वां पारा याद किया हो, तो उसका 19वां पारा सुनेगा अपने पार्टनर का। और जो गलतियाँ आई होगी, चाहे लफ्ज़ी गलती हो या भूल हो या मुतशाबियात हो, हम उसे एक चार्ट देते हैं, उस चार्ट में वो
लिख लेता है कि कौन सी गलती आई, किस आयत में आई, किस पारी में आई, पारा सुनाने में उसने कितना वक्त लिया, हदर कैसा लिया, पार्टनर उसे नोट कर लेता है। फिर बेल बजने के बाद जो है प्लेसेस चेंज होती है। अब सेकंड पार्टनर फर्स्ट पार्टनर का जो उन्होंने सुबह याद किया था वो है, दिन भर में जो फजर में याद हुआ उसे उसका पार्टनर सुन लेता है और उसे नोट भी कर लेता है। इसी तरीके से हर बच्चा जो है हफ्ते भर में 6 पारे याद कर लेता है रोज। 7वें दिन इस बच्चे का नंबर आता है वीकली टेस्ट के लिए। तो ये हमारे हाफिज मेंटोर के पास जाते हैं अपने उसी पेपर के साथ। तो हाफिज मेंटोर को समझ में आता है कि हफ्ते भर में इन्होंने ये 6 पारे या 5 पारे याद किए हैं और उसमें इन आयतों में मुताशाबिहात की भूल की गलती है। फिर हाफिज उनके इन 6 पारों का टेस्ट लेते हैं, जिसका हमारे पास अगेन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो 24 मार्क्स का होता है। अगर बच्चे ने 24 में से 24 हासिल किए हैं, इसका मतलब वो 6 पारे उसे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और अगर उसने नहीं हासिल किए तो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है, हमारे हाफिज मेंटोर जो क्वालिफाइड मौलाना है किसी मदरसे के, वो नोट कर देते हैं और रहनुमाई कर देते हैं कि इसे किस तरीके से मेहनत करनी जी। 15 दिन के बाद इन बच्चों के ऊपर एक काउंसलिंग होती है हमारे मुफ्तीज की, जो वार्डन्स भी है। हमारे दोनों मुफ्ती में बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये काउंसलिंग करते हैं कि जो 2 हफ्ते आपको गाइडेंस मिली है उस गाइडेंस के ऊपर बच्चे फॉलो कर रहे हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता है महीने भर तक का। तो 1.25 महीने या 1.5 महीने में बच्चों का एक कलाम पाक मुकम्मल हो जाता है और उसका एक रिजल्ट बनता है और वो हम पेरेंट्स के पास भेजते हैं। ये हमारा मंथली रिजल्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के हमारे स्कूल के फाउंडेशंस के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कलाम पाक 8 मरतबा एक ही साल में दौर कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारे पास ऐसा होता था कि हम शाबान तक के 3 दौर मुकम्मल करवाते थे। अभी हमारी इर्तका ऐसी हो गई है कि हम शाबान से पहले ही 8 दौर कुछ बच्चों ने मुकम्मल कर लिया। फिर शाबान में हम ये करते हैं कि बच्चों का दौर का वक्त बढ़ा देते हैं। जो सुबह 50 मिनट का उसे 10 मिनट, जो ईशा का 50 मिनट का उसे 10 मिनट, और जो ज़ोहर का है वो अक्सर बच्चों के ऊपर जो थोड़े तैयारी ने ज़्यादा करनी है लाजिम कर दिया जाता है। और सेमेस्टर टेस्ट तो मैंने कहा कि 6 महीने का जो टेस्ट होता है वो मुकम्मल कलाम पाक का होता है कि हर बच्चे को मुकम्मल कलाम पाक का टेस्ट देना है। उसमें से कुछ बच्चे तैयार रहते हैं, जैसे अभी पहला जो 6 महीने का टेस्ट हमारा हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 54 बच्चों ने मुकम्मल कलाम पाक का टेस्ट दिया। ये हम अपने हाफिज को या हमारे अपने मेंटोर्स या हमारे अपने मुफ्तीज नहीं कर लेते। हमने उत्तर प्रदेश के दीगर बड़े बड़े मदरसों से मौलवीज को इनवाइट किया था, एग्जामिनर, उन्होंने लिया है माशाल्लाह और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। फिर जब रमज़ान से पहले शाबान होता है तो शाबान में जैसे मैंने कहा कि इनके दौर का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है और हमारे यहाँ हर हाफिज बच्चे को लाजिम है तरावी सुनाना। अगर उसकी उम्र और उसकी तैयारी है, तैयारी तो हो ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तरावी सुनाना उसे लाजिम है। पिछले साल हमारे पास 92 बच्चों ने 122 बच्चों में से 92 बच्चों ने तरावी अपने अपने इलाकों में अपने अपने मदरसों में सुनाई थी माशाअल्लाह। और इस साल भी उम्मीद है कि हमारे 170 बच्चों में से अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 120 बच्चे तो तरावी ज़रूर सुनाएं। कुछ की उम्र कमज़ोर है इसीलिए वो सिर्फ 15 से 20 बच्चे सामने बने। आई एम रियली अमेज्ड के यानी एक असरी तालीम के बैकग्राउंड से आने के बाद भी आपको इस्तिलाहात का और दौर का और इन तमाम चीज़ों का माशाल्लाह ये आपकी दिलचस्पी ही है जिसकी वजह से कहा ना कि अल्लाह ज़र्रे को आफ्ताब करता है, वो गधे से काम ले ले। मैं काफ़ी खुश नसीब बंदा हूँ अल्लाह का करम इस मामले में। तो बहरहाल जैसे कहा गया था कि हम अगर असरी पर 19 हैं तो हम दीनी और दौर के ऊपर 20 हैं माशाल्लाह से।